400 पार का जो लड़ाई है, हम तो 400 पार करने वाले हैं आपके आशीर्वाद से। मगर ये राहुल बाबा है ना, अरे क्यों हंस रहे हो भाई? बड़े नेता है कांग्रेस के। ये जो राहुल बाबा है ना, उनकी 40 भी पार नहीं होने वाली है, मेरी बात लिख कर। और फिर से एक बार हरियाणा में सभी की सभी सीटों पर उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। भाइयों बहनों, ये लड़ाई किसके बीच में? एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करने वाले ये इंडी अलायंस है। एक और ये 12 लाख के घपले घोटाले करने वाले इंडी अलायंस है, और दूसरी ओर 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हुए जिस पर 25 पैसे का आरोप नहीं है, वो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी। एक और थोड़ा ही गर्मी बढ़ते ही थाईलैंड और बैंकॉक छुट्टी पर जाने वाले राहुल बाबा है। मेरी बात याद रखना, 4 तारीख को काउंटिंग है, 6 तारीख को राहुल बाबा निश्चित रूप से वैकेशन करने जाने वाले हैं। एक और हर 6 महीना विदेश में छुट्टी करने वाले राहुल बाबा है, और दूसरी ओर 23 साल तक दीपावली के दिन भी छुट्टी लिए बगैर सेना के जवानों के साथ मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी। एक और आरक्षण को संरक्षण देने वाले नरेंद्र मोदी है, और दूसरी ओर मुसलमानों को आरक्षण देकर एसटी, एससी, ओबीसी का आरक्षण छीनने का प्रयास करने वाली कांग्रेस पार्टी है। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी झूठ फैला रही कि भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आया तो आरक्षण चला जाएगा। मैं आज झज्जर की इस पवित्र भूमि पर कहकर जाता हूं, जब तक भाजपा का एक भी सांसद संसद में है, आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकता। एक कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक और तेलंगाना में 4% और 5% आरक्षण मुसलमानों को दिया। ये आरक्षण किसका कम हुआ? ओबीसी का कम हुआ, पिछड़ा वर्ग का कम हुआ। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को छीनने वाली कांग्रेस पार्टी है। भाइयों बहनों, राहुल गांधी जी ने इस इलेक्शन की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की थी। इलेक्शन का अंत कांग्रेस ढूंढो यात्रा से करना पड़ेगा। दूरबीन लेकर भी कांग्रेस नहीं दिखाई पड़ती। भाइयों बहनों, सिरसा से सोनेपत तक और पंचकुला से पलवल तक मोदी जी का विकास का कमल खिलने वाला है। मैं आज यहां पर आया हूं, तब मैं राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं कि राहुल बाबा, आपके घमंडिया गठबंधन का नेता कौन है? वो बताओ जरा, नेता कौन है? हमारा तो नेता तय है। एनडीए और बीजेपी बहुमत में आते हैं तो नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तय है। आपका नेता कौन है? आप बता सकते हो झज्जर वालों, इनका नेता कौन है? चलो भैया, मैं एक एक कर पूछता हूं। शरद पवार प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? ममता बनर्जी बन सकती है क्या? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? अब हंसना मत। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंस रहे हो यार? राहुल बाबा भी नहीं।